नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, या फिर यूं कह सकते हैं कि बीएसएससी पेपर लीक मामले की जांच करती हुई ईओयू की टीम जो है 1 से 2 दिनों के अंदर बड़ा खुलासा कर सकती है। दरअसल खबर यह है कि बीएसएससी की इस परीक्षा को रद्द कराने का बड़ा खेल चल रहा था। अब पुलिस पहली पारी की पेपर लीक के मामले की जांच कर ही रही थी कि इस मामले में एक और बड़ी तफ्तीश शुरू हो गई है, एक और बड़ा मामला सामने आ गया है। क्या कुछ है यह मामला, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि एक तरफ बिहार में जहां बीएसएससी की परीक्षा को रद्द कराने के लिए छात्र आंदोलनरत हैं, तो वहीं अब आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है उसने बड़ी कामयाबी की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। और यह बात अब सामने आ रही है, यह खुलासा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कराने का जो खेल है वो चल रहा था। और कैसे चल रहा था वो जरा समझिए। दरअसल बीएसएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू जल्द ही एक बड़ा खेल का खुलासा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार पहले चरण का प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच कर रही ईओयू की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कराने का यह खेल चल रहा था और इसी मामले में ईओयू जल्द नया केस दर्ज करेगी। इस प्रकरण में ईओयू की टीम ने झारखंड से एक अभ्यर्थी को हिरासत में लिया है, साथ ही कई और लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ईओयू की टीम लगातार इस मामले में रेड कर रही है। दिलचस्प है कि 23 दिसंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के प्रथम चरण का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। और इसी मामले में ईओयू ने क्या किया कि मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई, छापेमारी शुरू हुई और उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इसी मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि तीसरे चरण का प्रश्न पत्र भी लीक होने की बात कही जा रही है। और जब इसकी जांच शुरू हुई तो नया मामला सामने आ गया है। दरअसल तीसरे चरण की परीक्षा 24 दिसंबर को थी। सूत्रों के अनुसार तफ्तीश में यह पता चला कि दानापुर के बीएस कॉलेज में परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी ने परीक्षा समाप्त होने के बाद मोबाइल फोन से प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर अपने 2 दोस्तों को भेजा था। उसने एक दोस्त ने इसे वायरल कर दिया और फिर गैंग जो है सक्रिय हो गया। देखिए, सबसे पहले तो इस गैंग ने क्या किया कि पूरी परीक्षा को प्रभावित करने के लिए, पूरी परीक्षा को ही रद्द कराने के लिए यह अफवाह फैला दी कि तीसरी पाली का भी प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया है। चूंकि अब यह बात सुनने के बाद अभ्यर्थी आक्रोशित हो जाएंगे, लोग इस पर आवाज उठाने लगेंगे और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। यही खेल जो है इन्होंने खेला था और यह अफवाह फैला दी थी कि इस परीक्षा के तीसरी पाली का जो पेपर है वो भी लीक हो गया है। अब देखिए, 1 से 2 दिनों में इस मामले में यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है और नया और बड़ा खुलासा भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा हो रहा है, क्योंकि झारखंड से एक अभ्यर्थी को उठाया गया है। इसके साथ ही कई लोगों की और भी तलाश चल रही है इस मामले में। दरअसल अगर यह मामला हम आपको समझाएं तो सूत्रों के अनुसार जो बात सामने आई है, यह अफवाह गैंग ने ही फैलाई थी कि बीएसएससी परीक्षा का जो तीसरी पाली का पेपर है वो भी लीक हो गया है। और इस अफवाह को फैलाने के पीछे कारण यह था कि ये चाहते थे कि यह पूरी परीक्षा ही प्रभावित हो जाए। हालांकि ऐसा क्यों चाहते थे, किसके कहने पर चाहते थे और आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पूरे मामले की जांच अब ईओयू कर रही है। इसके साथ ही एक अभ्यर्थी को झारखंड से उठाने के बाद अब कई लोगों की तलाश है और पुलिस जो है, आर्थिक अपराध इकाई जो है वो नहीं छोड़ने वाली है इस मामले से जुड़े किसी भी आदमी को, किसी भी शख्स को, किसी भी अभ्यर्थी को। अब देखना है कि 1 से 2 दिनों में ईओयू कौन सा बड़ा खुलासा करती है। बन रहे हमारे साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।